नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। मंदसौर में मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया। 4 घंटे में 3.5 इंच बारिश, जगह जगह हुआ जलभराव, ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता। मंदसौर में गोपाल कृष्ण गौशाला में अव्यवस्थाओं को लेकर धरना दिया। व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। गौ भक्तों द्वारा गांधी चौराहे पर धरना देकर एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। मंदसौर में मुख्यालय पर ही सरकारी स्कूलों की हालत खराब, पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकलवाने पर मजबूर है। वार्ड 26 चंद्रपुरा स्थित कला बावड़ी के सरकारी स्कूल का मामला। मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके अनुमान के अनुसार दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। शाम 5 बजे बाद तो बारिश की झड़ी लग गई। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों पर जलभराव हो गया। शहर के नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, धान मंडी उतारा, अभिनंदन से संजीत रोड जाने वाला मार्ग, लाल घाटी मार्ग, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहे ने नालों का रूप ले लिया, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ है। इसके अलावा जिले में अन्य जगहों पर भी कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी के रूप में बारिश का दौर चलता रहा। लगभग 4 घंटे की बारिश में 3.5 इंच बारिश हुई है। मंदसौर में 4 घंटे तक झमाझम बारिश ने 3.5 इंच बारिश की और जिसके चलते शहर की सड़कों सहित चौराहों पर भी जल जमाव है। जोरदार बारिश से लोगों के चेहरे खिले, कई निचली बस्तियों में पानी भराया। शहर में गुरुवार को मजभरी वातावरण के बाद भारी बारिश हुई। लगभग 4 घंटे तक बारिश का दौर चलता रहा। इससे सड़कों पर जल जमाव की हालत बनी। इसके चलते धान मंडी का पंप हाउस भी चालू किया। जोरदार बारिश से लोगों के चेहरे खिले। इस मानसून की यह दूसरी जोरदार बारिश हुई। दोपहर 2:30 बजे के बाद उमस भरी वातावरण के बीच कुछ देर बूंदाबांदी हुई। इस दौरान दोपहर का तापमान 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया है, जबकि रात का तापमान 23.7 डिग्री रिकॉर्ड किया है। दिन के तापमान में विशेष घटने बढ़ गई है। शाम 4 बजे के लगभग यकायक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही बादलों की गर्जना हुई, बिजलियां भी चमकती रही। इस दौरान लगभग 4 घंटे तक शाम 7 बजे तक बारिश का दौर चलता रहा। वर्षा काल के पहले 15 जून के पहले सारे नाले नालियों की सफाइयाँ की जाती थी नगर पालिका द्वारा, लेकिन इस बार इसमें नगर पालिका की बहुत बड़ी चूक हुई है। उन्होंने शहर के बीच जो नाले नालियाँ हैं वो उनकी सफाई नहीं हुई है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी शासकीय नाले थे उन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, तो पानी निकासी की जगह सारी बंद हो गई। मैं बता रहा हूँ को नगर पालिका की बहुत बड़ी चूक है और नगर पालिका इस मामले को लेकर बिल्कुल निष्क्रिय है। सिर्फ फोटोबाजी की राजनीति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पर देखा जाए तो पिछले 2-2.5 सालों में मंदसौर की बहुत दुर्दशा हुई है। देखिए, ये तो सिर्फ मात्र 2 घंटे की बारिश में मंदसौर का ये हाल हुआ। अगर कहीं लगातार 8-10 इंच वर्षा हो जाए तो निश्चित रूप से मंदसौर को टापू बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे जनप्रतिनिधि अपनी पीठ थपथपा ले, पर आला अधिकारी जितने भी हैं वह सब कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। वो अपनी सीट से उठने को तैयार नहीं है। मंदसौर में जो मंदसौर का सबसे गांधी चौराहा है, वहाँ नयापुरा रोड हुआ, चाहे जो भी इलाका ले लें आप, वहाँ जल भराव 1 सेकंड में हो जाता है। हम कह रहे हैं कि हमारा पंप हाउस पावरफुल है, पर जो पंप हाउस का कैचमेंट है वो कैचमेंट इतना ऊपर हो गया है कि वो पानी दुकानों में निश्चित रूप से भरता है। तो सबसे पहले जो अतिक्रमण हो रहे हैं चारों तरफ जो नालों पे, हम एक और बात करेंगे कि जो मछली मार्केट है उसके वहाँ उन्होंने एक तरह से केनाल बना दी उस पानी के लिए और वहाँ पंप हाउस बना है। उसके पास में जो खेती हो रही है अवैध रूप से, वहाँ पे उन्होंने 15-15 फीट भराव डालकर उस खेती को करा है। तो निश्चित रूप से आला अधिकारियों को पानी की बरसात के पहले अभी भी टाइम समय है कि उन जितने भी अवरोध हैं, जो पानी मंदसौर नगर का नालों के माध्यम से उन नालों में जाता है और वो पंप हाउस से बाहर जाता है, उनको रोकना चाहिए। मंदसौर शहर की हवाई पट्टी के सामने स्थित सबसे बड़ी श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में चल रही अव्यवस्थाओं के विरोध में आज गौ भक्तों द्वारा गांधी चौराहे पर धरना देकर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन दिया। जिससे गौशाला में अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग करते हुए गौशाला में गायों की दुर्दशा को लेकर विरोध दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं गौशाला समिति में नए सदस्यों को भी जोड़ने की मांग की गई। मंदसौर शहर की नवलखा बीड हवाई पट्टी स्थित शहर की सबसे बड़ी श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में गाय माता की दुर्दशा व गौशाला में अव्यवस्थाओं के चलते गौभक्त श्री छत्रपति शिवाजी राजे संगठन मंदसौर द्वारा गांधी चौराहे पर धरना देकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग की है कि गोपाल कृष्ण गौशाला हवाई पट्टी के सामने की हालत बहुत खराब है। कल दिनांक 26/6/2025 को हमारी टीम ने गौशाला जाकर देखा
तो गौशाला के बाहर गौ माता की हड्डियां पड़ी हुई मिली एवं देखने में आया कि गौशाला में छोटे छोटे गौ माता के बच्चे भीड़ में गौ माता के पैरों तले कुचल रहे हैं, जिसमें गौशाला वाले ध्यान नहीं दे रहे। गौशाला में गर्मी हो या बारिश, गौ माता के लिए कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी गौ माता बीमार भी दिखाई दी। इस गौशाला में जब कोई गौशाला की व्यवस्था को देखने के लिए जाता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वहां के जिम्मेदार इस विषय पर बात करने के लिए आगे नहीं आते और अपना फोन भी बंद कर देते हैं। गौशाला की हालत देखकर हमारे हिंदू समाज में बहुत पीड़ा है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि गौशाला की स्थिति बहुत खराब हो रही है। वहाँ पे गाय जो स्वस्थ गायों के साथ में बीमार गाय रख रखी है और कई बच्चे ऐसे हैं जो स्वस्थ गायों के पैरों में कुचला रहे हैं, जिनसे चला नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज़, जो गायों को घुमाने लेके जाते हैं उसमें से आधी गाय वहीं छोड़ के आके आधी गौशाला में लेके आ रहे हैं और कई कई जगह पे तो गायों के कंकाल भी पड़े हुए मिले हैं। हम चाहते हैं कि इस गौशाला का सुधार हो, इससे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग यहाँ से जितनी भी गाड़ी पकड़ते हैं वो सब गौशाला जाती है और अगर ये स्थिति रहेगी तो गौशाला की गाड़ी कैसे जाएगी। मंदसौर जिला मुख्यालय पर ही सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि अब पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकलवाने पर मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार चाहे जितनी कोशिश करके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अभियान चलाए, किंतु जब तक इनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होगी सरकारी स्कूल में लापरवाही होती रहेगी। अगर बात मंदसौर जिले की करें तो यहाँ के भी अधिकांश सरकारी स्कूल मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो वही बच्चों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। मंदसौर जिला मुख्यालय की नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 26 में कालाबावड़ी स्थित सरकारी स्कूल में वर्षों से छात्र छात्राओं और यहाँ पढ़ने वाले अध्यापक मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से काफी परेशान है। तो वही बारिश के दिनों में स्कूल के कमरों में पानी टपकता है। स्कूल आने जाने वाला मार्ग काफी खराब है, बच्चों को कीचड़ में होकर गुजरना पड़ता है। अब तो हालत यहाँ हो गए हैं कि बच्चों के पालक अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह बात भी स्कूल के अध्यापक ही बयां कर रहे हैं। जिला प्रशासन को सरकारी स्कूल की सुध लेना चाहिए और वहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाकर सरकारी स्कूल को बचाना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं बच्चों को 1% उपलब्ध नहीं हो रही। ना तो बच्चों को लाइट है, ना जल है, पीने की भी पानी की कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स पिछले बिफोर ईयर मेरे यहाँ कम से कम 29 बच्चे थे। इस बार कोई मूलभूत सुविधाएं बच्चों को ना मिलने के कारण सिर्फ 23 बच्चे बचे। सारे पेरेंट्स, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं क्या ये आपके गवर्नमेंट तो इतना बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही है और आज इतने सालों से हम आपका स्कूल देख रहे हैं जैसे का तैसा, ना तो यहाँ कोई पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी तो जरूरी हैं। तो जो भी जितने भी 23 बच्चे भी हैं मिडिल में और 35 में प्राइमरी में, ये बच्चे सिर्फ पता नहीं हम लोगों की या तो मेहनत कहेंगे या फिर किस्मत कहेंगे। हम तो बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, पर डिपार्टमेंट से भी हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कई प्रकार के आवेदन। अभी हम विधायक जी के पास भी गए तो विधायक जी ने यहाँ पहुंच मार्ग में थोड़ा सा कुछ हेल्प की है हम, और उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि आपके यहाँ हम लाइट वगैरह की व्यवस्था करेंगे। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुरा सैटेलाइट नई बस्ती जिसको कहते हैं, पहले तो इसका नाम शायद बावड़ी कला भी था, वो है। और परेशानियां तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब न तो लाइट है, न जगह है, व्यवस्था पूरा कमरा चूरा है। एक कमरा है और 5 तक कक्षाएं जिसमें 35 बच्चे हैं, 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक वो विकलांग हैं, और मतलब कोई व्यवस्था नहीं। पूरा असामाजिक तत्व जो है पूरा तोड़ जाते हैं उसको। कहीं खिड़कियां तोड़ रखी है, कहीं दरवाजे तोड़ दिए हैं। यहाँ पे पीना पिलाना, लाइट की व्यवस्था नहीं होने से गर्मी में तप रहे हैं बच्चे। पानी भी हेडपंप है लेकिन कई बार खराब हो जाता है और उसका पानी भी खारा है, पीने में बच्चों के आता नहीं है। और कीचड़ तो यहाँ से वहां तक अप्रोच रोड पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। अभी कल भी बच्चे गिरे, आज भी गिरी है एक बेटी, मतलब बच्चे भी गिर जाते हैं कीचड़ में, ना उनको खेलने की जगह मिल पाती है ना कुछ भी नहीं, वो गर्मी में अंदर ही तपते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।